हे फ्रेंड्स, दिस इज मनीषा यादव। वेलकम टू पीटीएस कैड एक्सपर्ट। आज हम लोग करने वाले हैं कंप्लीट स्ट्रक्चर एनालिसिस कि पूरा का पूरा अगर हमारे पास इस तरीके से अगर हमारे पास कोई डिजाइन है, हमारे पास अगर कोई रेजिडेंशियल हाउस है या फिर हमारे पास कोई कमर्शियल बिल्डिंग है या फिर जो भी हमारे पास एक तरीके का स्ट्रक्चर है, अगर मुझे उसको कंप्लीट एनालिसिस करनी है प्रॉपर उसकी बीम कॉलम्स के साथ में, उसके फाउंडेशन के साथ में, तो किस तरीके से करेंगे वो हम लोग देखने वाले हैं। जैसा कि इसके अंदर जो 3D मॉडल है वो डिजाइन किया गया है, इसके अंदर पूरा पूरा का पूरा जो आपका बीम एंड कॉलम है वो किस तरीके से एनालिसिस होगा वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास मान लो कि एक ड्राफ्टिंग व्यू है उसका, तो जहां जहां पे भी आपके क्रॉसिंग्स है, जहां जहां पे भी आपके कॉर्नर्स, आपको कहाँ कहाँ पे कॉलम्स प्रोवाइड करने हैं, जस्ट उसके लिए आपको ग्रिड्स मार्क करनी होगी। ग्रिड्स मार्क करने के बाद में उन ग्रिड्स को आपको एक वायर फ्रेम में क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे याद रखिएगा कि जब हम ऑटोकैड का कोई भी प्लान वो हम इंपोर्ट कराएंगे स्टैड के अंदर, तो उसका क्या होता है कि वो आपका अगर एक भी लाइन उसके अंदर एक्स्ट्रा जाती है तो एज ए मेंबर रीड होता है। जस्ट लाइक दिस कि अगर मेरे पास ये कोई वॉल अगर मैं एज इट इज इस प्लान को इंपोर्ट करवा दूं, तो ये जो लाइन है ये अलग से हमारी एज ए मेंबर रीड होगी और ये वाली जो लाइन है ये एज ए अलग से मेंबर रीड होगी। तो डिफरेंट डिफरेंट लाइन के साथ में अलग 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 मेंबर्स रीड होंगे, बट हमें तो सिंगल ही बीम चाहिए, यहाँ पे तो एक ही बीम आएगी ना। तो अगर आपको इस तरीके से काम करना है तो पहले आपको वायर फ्रेम क्रिएट करना होगा। वो वायर फ्रेम आपको क्या करना है कि एक तरीके से कि अलग से एक फाइल के अंदर सेव कर लीजिए, ओनली सिंगल, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है। यहाँ पे प्रॉपर आपका यहाँ पे जिस भी यूनिट के अंदर आपको चाहिए तो उस यूनिट के अंदर आप यहाँ पे डायरेक्ट बना सकते हैं। या फिर अगर मैंने यहाँ पे जैसे कि फिट एंड इंचेस में या फिर मेरा एमएम में वर्क है या मेरा फिट एंड इंचेस में वर्क है, वो किस तरीके से कन्वर्ट होता है, कैसे वो फाइल मेरी मीटर्स के अंदर आती है। अगर आपको मीटर्स के साथ में काम करना इजी लगता है, क्योंकि हम स्टैड के अंदर मीटर्स के अंदर इजी तरीके से टैकल कर सकते हैं चीजों को, तो और उसमें जो हमारे लोड्स की यूनिट है वो भी है, वो हमारे किलोन्यूटन पर मीटर पर मीटर स्क्वायर इस तरीके से होती है। तो अगर आपको इजीली टैकल करना है चीजों को तो आप थोड़ा सा इस तरीके से कस्टमाइज कीजिए अपने प्लान को कि वो पूरा का पूरा आपका मीटर के अंदर ही रहे। तो अगर आपको फुट एंड इंचेस से कन्वर्ट करना है एमएम के अंदर या किस तरीके से, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियोस अपडेट होती रहे। तो इसके अंदर क्या करना है कि आप इसको वायर फ्रेम में बनाएंगे, वो वायर फ्रेम आपको सेव करना होगा .dxf फॉर्मेट के अंदर। जैसा कि मैं प्रीवियस वीडियोस में भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बट अभी फिर से बता देते हैं कि हमारा जो स्टैड की जो अंदर इंपोर्ट होती है कैड की फाइल, वो किस तरीके से इंपोर्ट होती है, .dxf फॉर्मेट के अंदर सेव होती है, सॉरी इंपोर्ट होती है। तो याद रहे कि .dxf फॉर्मेट के अंदर ही इस फाइल को सेव कीजिएगा। किस तरीके से सेव होगी, यहाँ पे आप जाएंगे सेव एज के ऑप्शन पे, सेव एज के नीचे यहाँ पे फाइल टाइप्स के अंदर यहाँ पे होता है DXF फॉर्मेट, यहाँ पे क्लिक करेंगे, अपनी डायरेक्टरी चूज कर लीजिए कि जहां पे भी आपको सेव करना है, नेम दे दीजिए एंड सेव। जैसे कि मैं इस फाइल को ऑलरेडी सेव कर चुकी हूँ, जो कि मेरे पास है ड्राइंग 6 के नाम से मैंने सेव की हुई है। तो इसी को मैं इंपोर्ट करवाने वाली हूँ मेरे स्टैड के अंदर। स्टैड के अंदर हम चलते हैं, न्यू फाइल ले लीजिए, देन उसके अंदर मुझे जाना है फाइल के अंदर, फाइल ऑप्शन के अंदर। उसमें क्या करना होता है, वहां पे आप चलिएगा इंपोर्ट में। इंपोर्ट के अंदर यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे 3d.dxf इंपोर्ट करवाना है और फिर अपनी डायरेक्टरी में जाइए और उस फाइल को सेलेक्ट कीजिए जो आपने DXF फॉर्मेट में सेव की थी। उसको सेलेक्ट करने के बाद ओपन, देन यहाँ पे y एक्सिस जो है वो y अप डायरेक्शन में है, तो यू हैव टू चूज y अप एंड ओके। यहाँ पे आप अपने यूनिट सेट कर सकते हैं। देखिए, करने को तो काम हम फिट एंड इंचेस में भी कर सकते हैं। मेरे को जरूरत नहीं थी कि अगर मेरी जो ऑटोकैड की फाइल है उसको मैं फिट एंड इंचेस में क्यों करूं, क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी है। बट क्या होता है कि हमारी जो लोड्स की यूनिट है वो बेसिकली जो हमारे कोड्स के अंदर गिवन है वो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर या फिर किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर इस तरीके से गिवन है। तो अगर मीटर या एमएम में रखेंगे तो आपके लिए इजीली रहेगा लोड्स की या फोर्सेस की यूनिट्स को अप्लाई करना। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मैंने आपको इस तरीके से बोला, अदरवाइज आप अपने कन्वर्जन भी कर सकते हैं। मैंने इसको ओके किया। यहाँ पे कुछ इस तरीके से मेरे पास प्लान आ गया है।
प्रॉपर तरीके से। अब इसके अंदर अगर आपको क्रॉस वेरिफिकेशन करना है, क्रॉस वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं इस फाइल को ओपन कर रही हूँ और अगर मैं यहाँ पे भी डायमेंशन अपनी अप्लाई करके देखती हूँ तो कुछ इसी तरीके की है जैसा कि यहाँ पे। तो आप क्रॉस वेरीफाइड भी करवा सकते हैं प्रॉपर तरीके से कि क्या आप यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपकी फाइल इंपोर्ट हुई है या नहीं हुई है प्रॉपर डायमेंशन के साथ में। देखिए डायमेंशन एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए, तभी आपका जो रिजल्ट है वो एक्यूरेट निकलेगा, राइट। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे फिर उसके बाद आपको जाना है, यहाँ पे आपका एक तरीके का प्लान व्यू ही आया हुआ है। अब प्लान व्यू के अंदर क्या होता है, प्लान व्यू के अंदर ये होता है कि मुझे इसके अंदर कॉलम्स एंड बीम्स को जनरेट करना है। अब कॉलम्स कहाँ लगेंगे, कहाँ कहाँ, अब जरूरत तो नहीं है कि हर जगह पे जितने भी जॉइंट्स आए हैं सब जगह पे कॉलम्स लगे। जहां जहां पे आपके कॉलम्स लगने हैं, जैसा कि ये मैंने यहाँ पे एक तरीके से मार्किंग की हुई है, एज पर योर नॉलेज और एज पर योर कोड्स, उन हिसाब से आप उठा के अपने कॉलम की मार्किंग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे मार्किंग की हुई है विद द हेल्प ऑफ दीज कोड्स, लेट मी शो यू है। तो अगर मैं यहाँ पे कॉलम प्लेसमेंट करना चाहूं तो यहाँ पे कर सकती हूँ मैं डायरेक्ट। तो इस तरीके से मुझे क्या करना होगा, सेलेक्ट कीजिए नोड्स को, नोड कर्सर, इस तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं जहां जहां भी आपको अप्लाई करना हो। जस्ट लाइक दिस, मैंने एज पर प्लान यहाँ पे सेलेक्ट कर ली है। ये जो बाकी की जो जॉइंट्स हैं ये हमारे जो बीम्स हैं वो सस्टेन कर जाएगी इनके ऊपर, लाइक दिस। देन आई हैव टू ट्रांजिशन रिपीट, वाई डायरेक्शन, कितने भी डिस्टेंस पे चाहिए, फ्लोर टू फ्लोर गैप 3 मीटर मैं यहाँ पे ले रही हूँ, 3 मीटर मैंने लिया। लिंक स्टेप, ओके, सी हमारे यहाँ पे कॉलम्स जनरेट हो गए हैं। अब यहाँ पे भी हमारे एक तरीके से अगर आप जैसे यहाँ पे कॉलम्स पिक हो गए हैं एज पर प्लान, यहाँ पे भी हमारे कॉलम्स थे, वाई डायरेक्शन -3 मीटर, लिंक स्टेप, ओके, दिस वन। अभी हमें क्या करना है, सेम का सेम मुझे यहाँ पे जैसे कि आपको पिक्चर के अंदर शो हो रहा है, सेम का सेम आपका ऊपर है, बट उससे ऊपर जो है वो पीछे वाले जो आपके कॉलम्स थे वो नहीं है, नेक्स्ट वन के हैं, मतलब ये वाले कॉलम्स नहीं है, सिर्फ इतना इतना पोर्शन ही है इसमें कवर्ड। तो कैसे कॉपी करेंगे, इस वाले को हम एक फ्लोर अप और कॉपी कर लेते हैं। कैसे, सेलेक्ट दिस, ट्रांजिशन रिपीट, वाई डायरेक्शन 3 मीटर डिस्टेंस है, लिंक स्टेप हम नहीं करेंगे अदरवाइज सारे के सारे कॉलम्स कनेक्ट हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ मैंने इसको कॉपी कराया। देन आई हैव टू कनेक्ट विद इंडिविजुअली, क्योंकि जो नीचे कॉलम थे वही मेरे ऊपर जाएंगे। या फिर हम कुछ इस तरीके से भी करवा सकते थे। हम एक और मेथड एक बार ट्राई करेंगे इसके अंदर कि किस तरीके से हो सकता है। इंडिविजुअली में मे बी आप कंफ्यूज हो सकते हैं। एक तो तरीका इंडिविजुअल करने का है, एक तरीका है फ्रंट व्यू में जाइए। फर्स्टली आई हैव रिमूव दिस, अगर आपको सारे के सारे कनेक्ट करने तो नीचे वाले सबको सेलेक्ट कर लीजिए, ट्रांजिशन रिपीट, वाई डायरेक्शन 3 मीटर, डोंट लिंक द स्टेप्स, ओके। तो देखिए सिर्फ वही वही कॉलम्स ऊपर गए हैं जिन जिनके में नीड थी। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, इंडिविजुअली भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। देन इसके बाद मुझे किन किन की जरूरत है, मुझे नीड है, आप अगर फ्रंट से सेलेक्ट करेंगे तो सारे के सारे आपके वर्टिकल कॉलम सेलेक्ट हो जाते हैं, बट मुझे ये वाले नहीं चाहिए, तो कंट्रोल प्रेस करके आप इनको डिससेलेक्ट कर भी सकते हैं। देन हमें सिर्फ इनके साथ पे ऊपर जाना है, तो हम लोग करते हैं इनको ट्रांजिशन रिपीट, नाउ वाई डायरेक्शन 3 मीटर। अब हम इनको अब इनको सेलेक्ट कर लेंगे हम, ताकि हमारे जो मेंबर्स हैं वो प्रॉपर तरीके से कनेक्ट हो, जस्ट लाइक दिस। यहाँ पे
अभी हमें क्या करना होगा, इनको सेलेक्ट करने के लिए आपको डायरेक्ट जाना पड़ेगा सेलेक्ट बीम पैरेलल टू एक्स एंड बीम पैरेलल टू जेड. This one, front view. थ्री डी. जस्ट डिससेलेक्ट दिस. जो एक्स्ट्रा के आपकी बीम्स सेलेक्ट हो रखी है उनको डिससेलेक्ट कर दीजिए, बिकॉज उनको आपको कॉपी नहीं करवाना है. यू नीड दीज. देन मेरे को इनको भी कॉपी एक्चुअली में नहीं चाहिए, मैंने इसको भी कॉपी नहीं कराया. इसको मुझे मर्ज करना है, मैं अभी ऊपर जाके इनको मर्ज करवा दूंगी. देन इनको मैंने सेलेक्ट किया, वाई डायरेक्शन 3 मीटर, डोंट लिंक स्टेप्स एंड ओके. अब ये ऊपर चला गया है. इन दोनों को सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर आप टॉप में आके सबको सेलेक्ट कर लीजिए. देन इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट. अब सारी की सारी बीम्स जो है वो इंडिविजुअल हो चुकी है, अलग अलग. इस तरीके से आप अलग अलग करवा सकते हैं. अब इनको रिमूव कर सकते हैं आप. अब इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सब इंडिविजुअल इंडिविजुअल यहाँ से रिमूव हो जाएगी. तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसका 3D वायर फ्रेम आप क्रिएट कर सकते हैं. अब ये 3D वायर फ्रेम क्रिएट हो चुका है, तो आपको क्या करना है, अब इसके ऊपर नेक्स्ट जो हमारा स्टेप आता है वो आता है हमारा क्रॉस सेक्शन अप्लाई करने का. क्रॉस सेक्शन अप्लाई करने के लिए यहाँ पे जैसे कि मैंने ज्योमेट्री के अंदर नोड्स एंड बीम यहाँ पे हमारे जनरेट हो चुके हैं. जैसे जैसे हम यहाँ पे काम कर रहे थे वैसे वैसे यहाँ पे नोड्स एंड बीम्स जनरेट होते जा रहे हैं. लाइक मैं बीम नंबर 3 को सेलेक्ट करती हूँ, यहाँ पे बीम नंबर 3 सेलेक्ट हो जाएगी इस तरीके से. नाउ जनरल के अंदर जाके आपको इसकी प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है. यहाँ पे डिफाइन कीजिए. मैं यहाँ पे जो हमारा कॉलम है बीम है उनका जो है वो स्टैंडर्ड साइज ले रही हूँ. तो स्टैंडर्ड साइज के हिसाब से मैं उसको लेती हूँ लगभग एक तरीके से 0.46 0.3. आप यहाँ पे अपना साइज क्रॉस सेक्शन डालेंगे ताकि आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आप वर्क कर सकें. इसी तरीके से मैं बीम का क्रॉस सेक्शन यहाँ पे अप्लाई करवाऊंगी. जो भी आपको बीम इन कॉलम का जो मिनिमम साइज है उसके ऊपर आप करवा सकते हैं. जो बीम का जो हमारा साइज है वो 9 इंच बाई 12 इंचेस होता है, और इसी तरीके से आपका कॉलम का होता है. तो कॉलम के एंड बीम्स के जो स्टैंडर्ड साइज है उनके हिसाब से आप पिक करके यहाँ पे डायरेक्ट करवा सकते हैं. अगर आपके मिनिमम साइज के ऊपर बीम्स एंड कॉलम कोलैप्स होते हैं या फिर फेल होते हैं तो आपको उनके क्रॉस सेक्शन के अंदर जाके उनका साइज बढ़ाना होगा. यही होता है कि आप सबसे पहले मिनिमम साइज के ऊपर ही अपनी पूरी की पूरी फाइल को एनालाइज करवाएं. अगर मिनिमम साइज के ऊपर आपका प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट हो जाता है पूरा का पूरा प्लान, देन यू हैव टू गो विद इट. बट हमें थोड़ा एक्स्ट्रा जैसे फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलना है. तो आप क्या करेंगे कि आप अगर उसके ऊपर कोलैप्स हो रहा है, आपका बीम फेल हो रहा है या फिर आपका कॉलम कोलैप्स हो रहा है, तो यू हैव टू इंक्रीज योर क्रॉस सेक्शन. आपका क्रॉस सेक्शन को ही आप चेंज करेंगे, देन ही आपका आगे जो है आपका स्टैट-प्रो की जो एनालिसिस वो प्रॉपर तरीके से रिजल्ट दे पाएंगी. देन मैंने इसको ऐड करवाया, क्लोज. मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया. अब इसको तो मैं सब कॉलम्स के ऊपर अप्लाई कर देती हूँ. सेलेक्ट के अंदर गए, बीम पैरेलल अलोंग वाई एक्सिस. अगर मुझे ये कॉलम्स के अंदर करना हो तो असाइन सेलेक्टेड बीम्स. यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे सेलेक्ट जाके मैंने यहाँ पे किया एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस. जेड एक्सिस असाइन टू द सेलेक्टेड बीम्स, दिस वन. अब यहाँ पे क्रॉस सेक्शन अप्लाई हो चुका है. देन हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं हमारे सपोर्ट्स के ऊपर. सपोर्ट मैंने क्रिएट करके जो हमारा बॉटम वाला जो हमारे सबसे नीचे वाले जो नोड्स हैं उनके ऊपर मैंने अप्लाई कर दिया है. सिंपल. देन आई हैव टू गो विद फॉर लोड्स. अब लोड्स यहाँ पे अगर रेजिडेंशियल हाउसेस की जैसे मैं बात करूँ, मेनली हमारे जो कमर्शियल बिल्डिंग्स है उनकी बात करूँ, तो मेन जो हमारे दो ही टाइप के एक तरीके से लोड हम लोग एनालिसिस के अंदर लेते हैं.
कभी कभी किसी फैक्टर के अंदर हम विंड लोड एंड अर्थक्वेक लोड भी लेते हैं, बट अगर हम रेजिडेंस बना रहे हैं 2 फ्लोर या 3 स्टोर है, देन उसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है, उसके अंदर हम डेड लोड एंड लाइव लोड के साथ में ही एग्जीक्यूशन करते हैं। क्या करना होगा यहाँ पे, डायरेक्ट आप जाइए यहाँ पे डेड लोड पिक कीजिए, डेड एड लाइव एड। देखिए अगर आपको लोड के प्रॉपर तरीके से डिटेल्स चाहिए, किस तरीके से वो कैलकुलेट होते हैं, कैसे वो मैनुअली कैलकुलेट होते हैं, तो वो सब कुछ मैं प्रीवियस वीडियोस के अंदर बता चुकी हूँ। तो उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम लोग चलते हैं अभी अपनी वैल्यूज ऐड करने के लिए। डेड लोड के अंदर जो वैल्यूज है वो कहाँ से किस तरीके से ऐड होगी। देखिए यहाँ पे एक तरीके से जो हमारे पास में लोड है उसका मैकेनिज्म किस तरीके से होता है, उसका ये होता है कि जो स्लैब है, स्लैब का बीम के ऊपर आता है, देन बीम का कॉलम के ऊपर आता है, देन कॉलम का फाउंडेशन पे, देन ग्राउंड पे, इस तरीके से ट्रांसफर होता है हमारा लोड। तो जो डेड लोड है उसके अंदर क्या क्या काउंट होता है, डेड लोड के अंदर सेल्फ वेट काउंट होता है, जो आपके फ्लोर लगने वाले उसकी फिनिश का काउंट होती है, पार्टीशन वॉल जो सबसे टॉप मोस्ट जो आपका फ्लोर है, मेन वॉल लोड का अंदर होता है कि जो आपकी बाउंड्री है, जो बिल्कुल बाहर बाहर आउटर जो आपकी वॉल्स होती हैं पूरे के पूरे घर की, उनका लोड यहाँ पे आने वाला है। पैरापेट वॉल का क्या मतलब होता है, पैरापेट वॉल होता है जो सबसे ऊपर वाला आपको फ्लोर है, उसके ऊपर जो आपकी रूफ है, उसके ऊपर जो आपकी वॉल्स लगती है 3 फीट या 3.5 फीट की, तो उनका जो लोड होता है वो आपका आने वाला है। संकन स्लैब लोड वहां पे आता है जहां पे आपका होता है एक तरीके से, जहां पे बाथरूम एरिया आता है, तो वहां पे भी संकन स्लैब लोड आता है। तो हम लोग डालने वाले हैं एक तरीके से लाइव लोड, अगर यहाँ पे है हम लोग अप्लाई करने वाले हैं लोड्स इन डेड लोड एंड लाइव लोड। के बारे में आपको बता दूं कि आपको देखिए डेड लोड के लिए आपको पढ़ने पड़ेंगे कोड्स। देखिए जब तक आप कोड्स नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको लोड की जो क्वेरीज है वो कंप्लीट क्लियर नहीं हो सकती। आप सिर्फ थ्योरी थ्योरी पढ़ते जाएंगे, आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो सबसे पहले मैं यही बार बार आपको यही कह रही हूँ कि आप प्लीज जो है कोड्स को प्रेफर कीजिए, उनको रीड कीजिए। और इसमें जैसे जो हमारा डेड लोड था उसके लिए IS 875 पार्ट 1 है, एंड एज पर लाइव लोड के लिए IS 875 पार्ट 2 है। तो इसके अंदर से जो हमारी रेजिडेंस के हिसाब से, रेजिडेंशियल बिल्डिंग के हिसाब से मैंने जो एग्जांपल पिक किया है वो ये है मेरा कि रूम्स एंड किचन के ऊपर लगेगा आपका 2 किलोमीटर, ऐसे टॉयलेट्स एंड बाथरूम के ऊपर 2 किलोमीटर, अगर स्टेयरकेस का एरिया या फिर कोई कॉरिडोर का एरिया है तो उसके ऊपर 3 किलोमीटर, और बालकनी के ऊपर भी आपका 3 किलोमीटर। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपने जो लोड्स हैं वो प्री डिफाइंड है पहले से ही कोड्स के अंदर, तो वो ले सकते हैं लाइव लोड की वैल्यूज। डेड लोड आपको कैलकुलेट करने पड़ते हैं। डेड लोड के लिए आपको जाना पड़ता है, जैसे सबसे पहले तो सेल्फ वेट यहाँ पे स्टैड के अंदर अगर मैं बात करूं सेल्फ वेट की, जैसे मैंने डेड लोड पे क्लिक किया हुआ है, ऐड किया, तो सेल्फ वेट यहाँ पे ऑलरेडी अपने आप से आता है, ऐड क्लोज, सिंपल। जितने भी मेंबर्स है, जितने भी कॉलम्स है, सबका सेल्फ वेट अपने आप काउंट हो चुका है। यहाँ पे असाइन, आप यहाँ पे असाइन टू व्यू कर देंगे तो ये जो वैल्यू है ये आपकी यहाँ पे असाइन हो जाएगी। जो क्वेश्चन मार्क का जो आपका क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आया हुआ था, जो सिंबल आया हुआ था, वो यहाँ से हट जाएगा जब आप इसको असाइन कर देंगे तब। देन यहाँ पे हम लोग जाते हैं डेड लोड के ऊपर। डेड लोड के ऊपर हम वापस से क्यों जा रहे हैं कि यहाँ पे मुझे और भी डेड लोड की वैल्यूज अप्लाई करनी है, जैसे फ्लोर फिनिश की वैल्यू। फ्लोर फिनिश लोड के अंदर हमारी जो थिकनेस है, अगर उसको मैं यूनिट वेट से मल्टीप्लाई कर दूं, जो मेरा मटेरियल का, जो हमारे सीमेंट मोर्टार का यूनिट वेट है, उससे उसको मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरा एक तरीके से लोड निकल आता है कि कितना लोड लगने वाला है। जैसे यहाँ पे 1 किलोटन पर मीटर स्क्वायर है, तो ये मुझे डेड लोड एज अ फ्लोर लोड के बेसिस पे लेना है -1। -1 क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि हमारा लोड जो है वो ऊपर से आने वाला है। अगर आपने पॉजिटिव वैल्यू डाल दी तो वो नीचे से अप्लाई होने लग जाएगा। तो अगर आपको अप साइड से वैल्यू अप्लाई करवानी है तो आपको नेगेटिव वैल्यू डालनी पड़ेगी, और किस हाइट तक डालनी है वो हाइट आप यहाँ से पिक करवाएंगे कि मुझे जो है वो हाइट मुझे 9 मीटर तक में ऐड करवानी है, तब यहाँ से ऐड करवा सकते हैं। सिंपल, इट्स सो सिंपल लाइक दैट। देन ऐड करवाया मैंने वापस से। अब नेक्स्ट जो हमारा क्या है इसके अंदर, नेक्स्ट हमारा डेड लोड जो है वो सेल्फ वेट है स्लैब का। अब मैंने स्लैब इसके ऊपर डाली तो है नहीं कि मैंने कोई थिकनेस के साथ में कोई प्लेट अप्लाई कर दी हो कुछ ऐसा। मैं क्या करती हूँ, उसका स्लैब का लोड निकाल के डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं। तो क्या करना है, यहाँ पे स्लैब का जो लोड है वो हमारे यहाँ पे गिवन था 3.125, -3.125 आप यहाँ पे ऐड करेंगे, -3.125 आप यहाँ पे ऐड करेंगे, और अपना हाइट बता देंगे कि पूरी की पूरी। देखिए स्लैब तो पूरी उस पे लगने वाली है, तो मैंने उसकी हाइट बता दी 9 मीटर तक। 9 मीटर में क्यों बता रही हूँ, क्योंकि 3 मीटर यहाँ से, 3 मीटर यहाँ से, और 3 मीटर ही यहाँ से। तो आप इस तरीके से यहाँ पे इंक्लूड रहेगा ये इसके अंदर। देन उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा लोड आता है वो आ रहा है हमारा
पार्टीशन वॉल्स का। पार्टीशन वॉल्स का जो लोड है वो वॉल की थिकनेस के ऊपर डिपेंड करता है और हाइट ऑफ द वॉल के ऊपर। तो यहाँ पे यूनिट वेट लेंगे हम ब्रिक मैशनरी का, देन उसकी जो थिकनेस उसके हाइट को मल्टीप्लाई करके, तो यूनिट वेट से मल्टीप्लाई करके हम लोग निकाल सकते हैं। और ये बीम के ऊपर लगेगा एज ए यूडीएल 6.9 किलोन्यूटन पर मीटर। तो यहाँ पे किस तरीके से ऐड होगा, डेड लोड के अंदर जाइए, ऐड कीजिए और यहाँ पे मेंबर आएगा, मेंबर के अंदर यहाँ पे आपको डालना है -6.9 एंड यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा। अब कैसे अप्लाई होगा, ये अप्लाई कैसे होगा, क्योंकि मुझे सिर्फ इनर वॉल्स के ऊपर लगाना है। अगर मैं टॉप व्यू से देखूं तो मुझे सिर्फ इन वॉल्स पे लगाना है, इन वॉल्स के ऊपर नहीं लगाना, क्योंकि ये हमारी मेन बाउंड्री वॉल्स है, मेन वॉल है। तो इनर वॉल्स के लिए मैंने इनको ही सेलेक्ट कर लिया, जस्ट सेलेक्टेड। 3D में गए, सिर्फ एंटर सेलेक्ट है, असाइन टू द सेलेक्टेड बीम्स एंड असाइन एंड यस सी। इस तरीके से आप असाइन कर सकते हैं। देन अगेन मैं डेड लोड के अंदर जा रही हूँ और यहाँ पे हमारा नेक्स्ट जो आने वाला है वो आने वाला है मेन लोड, मेन वॉल का लोड। मेन वॉल की जो थिकनेस है वो 230 मैंने ली है, 9 इंच की जो वॉल है वो मैंने पिकअप की है। हाइट है उसकी 3000 मतलब 3 मीटर की, और उसकी ब्रिक मशीनरी का मैंने यहाँ पे यूनिट वेट करके उसका लोड कैलकुलेट किया है। 13.8 हमारा इसमें कैलकुलेट होके आया है। एड यूडीएल 13.8 एड क्लोज सेलेक्टेड एंड बाउंड्री लाइंस को आपको सेलेक्ट करना है टॉप के ऊपर जाके। दिस वन, तो इस तरीके से सेलेक्ट हो गई, असाइन टू द सेलेक्टेड। अब इस वाले लोड को हम लोग देखने वाले हैं। अब पार्टीशन वॉल का देखिए, यहाँ पे बाय मिस्टेक यहाँ पे जो है वो टॉप के ऊपर भी अप्लाई हो गया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ से एक तरीके से इसको रिमूव करके मैं दोबारा अप्लाई करेंगे, क्योंकि मेरा जो पार्टीशन वॉल है वो तो इन दोनों फ्लोर्स पे आने वाली है ना। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक तरीके से अगर मैं फ्रंट व्यू की बात करूं तो मेरी सिर्फ इन दोनों फ्लोर्स के ऊपर आने, ऊपर थोड़ी ना पार्टीशन वॉल है, बट यहाँ पे तो ये ऊपर भी अप्लाई हो गया। ऊपर हमें नहीं चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, मैं इसको हटा देती हूँ यहाँ से, जस्ट डिलीट इट। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ दोबारा मेंबर -6.9 ऐड क्लोज सेलेक्ट इट एंड देन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सिंपल। अगर ये आपकी सेलेक्ट हो चुकी है तो इनको व्यूज के अंदर जाके आप चेंज कर सकते हैं। I just have to select this. This one. Rotate it. देखिए बड़े ही ध्यान से और बहुत ही केयरफुल तरीके से आपको ये जो लोड्स हैं वो अप्लाई करने हैं, अदरवाइज कहीं का लोड कहीं पे भी आपका अप्लाई हो सकता है। आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, जैसे कि ये सेलेक्टेड है तो इस तरीके से आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, सेलेक्ट, सिंपल। ये आपके लोड्स जो है वो यहाँ से अप्लाई हो गया है। देन उसके बाद में आपका आता है पैरापेट। पैरापेट में सिर्फ ऊपर वाली आपकी फ्लोर जो है वो सेलेक्ट होना है, वो भी बाउंड्री लाइंस। तो कितना है, 5.4 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऐड करो मेंबर 5.4 ऐड सेलेक्टेड एंड जो टॉप वाला है सिर्फ वही आपको सेलेक्ट करना है। Just like this. Assign to the selected beams. Assign.
तो ये आपके एक तरीके से मैंने जो है वो डेड लोड यहाँ पे मैंने अप्लाई करवा दिए हैं सारे के सारे। अभी हमारी लाइव लोड करना है। लाइव लोड मेरा 2 किलो न्यूटन का था, जैसे कि हमने पहले रीड किया था, अप्लाई किया मैंने। क्या करना है मुझे, 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का हमारा लोड लगता है, -2 किलो न्यूटन 9 मीटर तक लगेगा। हो गया। देन ऐड कीजिए लोड कॉम्बिनेशंस, बिकॉज आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी के साथ में डिजाइन करना है। तो हम जो कंक्रीट के अंदर है वो लेते थे 1.5 एंड हम लोग जो स्टील के अंदर थे वो लेते थे 1.15। तो कॉम्बिनेशन कर दिया हमने। कमांड्स के अंदर चलते हैं। हमें मेंबर फोर्सेस चेक करने हैं, हमें मेंबर स्ट्रेसेस चेक करने हैं। आपको जो जो भी चीजें आपकी रिपोर्ट के अंदर प्रिंट में चाहिए आप वो यहाँ से अप्लाई करवा सकते हैं। सेव योर प्रोजेक्ट। देखिए, अगर आप मॉडलिंग प्रॉपर तरीके से सीख गए हैं देन आप बहुत अच्छे से डील कर जाएंगे। तो आपको मॉडलिंग के अंदर बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जरूरत है कि किस तरीके से हम वर्क करते हैं। देखिए, जैसे कि हमने मेंबर फोर्सेस निकाला, तो आपको मेंबर नंबर 1 के ऊपर कहाँ कहाँ किस किस जॉइंट के ऊपर क्या क्या किस किस लोड की वजह से क्या क्या शेयर आ रहा है, क्या क्या टॉर्जन आ रहा है, क्या क्या मोमेंट जनरेट हो रहा है, इस तरीके से सारे के सारे उसके जो आपके मेंबर्स उनके ऊपर स्ट्रेसेस एंड फोर्सेस की वैल्यू निकल चुकी है। अभी हमें क्या करना है, इसका डिजाइन करना है। डिजाइन के लिए आपको डिजाइन पे क्लिक करके कंक्रीट पे क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ से कोड सेलेक्ट करना पड़ेगा IS 456। ऐड कीजिए यहाँ पे कंक्रीट की ग्रेड एंड स्टील की ग्रेड। जैसे कि मैं M25 ले रही हूँ, मैंने ऐड किया। और मैं जो मेन है वो 415 ले रही हूँ, FP 415 ऐड किया। देन उसके बाद में मैंने इसको यहाँ पे कमांड्स के अंदर जाके डिजाइन ऑफ अ बीम ऐड किया, डिजाइन ऑफ ए कॉलम, क्योंकि दो ही चीजों का टेक ऑफ, मुझे टोटल क्वांटिटी क्या मिलने वाली कंक्रीट एंड स्टील की, तो उसका टेक ऑफ मैंने यहाँ पे ऐड किया। कंक्रीट मेरा पूरे के पूरे उसमें सेम ग्रेड का लगेगा, स्टील मेरा सेम ग्रेड का मैं अप्लाई करने वाली हूँ। बीम आपका सेलेक्ट कीजिए सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल मेंबर्स को, सिंपल, असाइन टू द सेलेक्टेड बीम्स। डिजाइन ऑफ कॉलम में आप सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल मेंबर्स को। ओके, देन अगेन एनालाइज इट। तो इस तरीके से आपकी रिपोर्ट निकल के आएगी। अगर कोई बीम फेल है तो वो आपके यहीं पे आपकी शो हो जाएगी कि सेक्शन फेल्स। यहाँ पे जैसे कि मैंने मैंने क्लास भी यहाँ पे लेक्चर भी बनाया हुआ है, तो प्लीज प्रीवियस जो हमारी वीडियोस हैं उनको चेक कीजिए। उसमें बहुत ही अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया है कि अगर सेक्शन फेल कर जाता है तो उसको किस तरीके से डील करना चाहिए। तो इस तरीके से आपका बीम्स का आएगा और इस तरीके से आपका कॉलम्स का आएगा। फिर उसके बाद जब आप सबसे बॉटम में जाएंगे तो यहाँ पे आपका टेक ऑफ आ रहा है, टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंक्रीट एंड बार्स के बारे में टोटल। तो ये उनका वेट एंड ये इसका क्वांटिटी कंक्रीट की। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो ये तो था आपका प्रॉपर डिजाइन इसका बीम्स एंड कॉलम्स का। अब बारी आती है इसके फाउंडेशन की। इसकी फाउंडेशन एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे आइसोलेटेड फुटिंग डालना चाहती हूँ, बिकॉज नॉर्मली हमारे जो रेजिडेंशियल हाउसेज होते हैं उनके अंदर आइसोलेटेड फुटिंग ही डलती है। तो मैंने उसको पिक किया। आप जो फाउंडेशन है वो यहाँ पे जो हमारा स्टैड फाउंडेशन है वो इसके साथ में जब आप इंस्टॉल करते हैं स्टैड को उसी दौरान यहाँ पे लिंक हो जाता है। तो आप इसकी फाइल डायरेक्ट उठा के स्टैड फाउंडेशन के अंदर लेके जा सकते हैं। तरीका क्या है? तरीका है या तो यहाँ पे फाउंडेशन डिजाइन पे क्लिक कीजिए या फिर यहाँ पे आइकन आ रहा है एक्सपोर्ट टू स्टैड फाउंडेशन। यहाँ पे क्लिक करते के साथ आपके सामने फाउंडेशन डिजाइन ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। सारे के सारे लोड्स को आप यहाँ पे इंक्लूड करवा लीजिए, बिकॉज मैंने यहाँ पे कॉम्बिनेशन भी उठा लिया है। डेड ऑन लाइव लोड जो मेरे प्राइमरी लोड्स थे मैंने उनको भी उठा लिया है। रन स्टैड फाउंडेशन मैंने क्लिक किया। आपके सामने जो
स्क्रीन ओपन होगी वो स्टैड फाउंडेशन की होगी, उसी प्लान को लेके जो प्लान आपने अभी अभी कॉलम्स एंड बीम का एनालाइज करवाया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो हमारी बीम सॉरी फाउंडेशन है वो यहाँ पे एक तरीके से मार्क हो चुकी है। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप क्या करना पड़ता है, यहाँ पे प्रोजेक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन डालनी है आपको कि किस नाम से बना रहे हैं, साइट की लोकेशन क्या है, किसने बनाया है, फोन नंबर क्या है, ये सब कुछ आपका मेल एड्रेस, डिजाइनर कौन है, सुपरवाइजर कौन है, वो सब कुछ आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ये है प्रोजेक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे ले सकते हैं। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे फाउंडेशन प्लान। फाउंडेशन प्लान के अंदर जैसे कि यहाँ पे हमारा एक तरीके से लीनियर ग्रिड बनी हुई है, अगर आपको रेडियल ग्रिड चाहिए तो वो यहाँ पे है। अगर आपको कॉलम की पोजीशन पता करनी है कि एक्स वाई जेड में क्या है तो वो आप यहाँ पे पता कर सकते हैं। सारे के सारे कॉलम की पोजीशन यहाँ पे है। कॉलम की डायमेंशन देखना है कि कॉलम की डायमेंशन क्या क्या थी तो आप यहाँ से कॉलम की डायमेंशन दे सकते हैं। अगर आपको पेडिस्टल लगाना है तो यहाँ पे यस करके आप पेडिस्टल की हाइट दे सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे देखा कि मैं पेडिस्टल की हाइट यहाँ पे देना चाह रही हूँ पाई। There it is। देखिए यहाँ पे पेडिस्टल आपका लग गया है। अगर आपको पेडिस्टल लगाना है तो अगर आप पेडिस्टल नहीं लगाना चाहते तो आप यहाँ से इसको बाय डिफॉल्ट ये 0 ही रहेगा तो आप यहाँ से 0 पिक कर सकते हैं। राइट, तो इस तरीके से आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये तो फाउंडेशन प्लान था। देन उसके बाद मेन जो कॉन्सेप्ट आता है वो लोड्स एंड फैक्टर्स का आता है। इसके अंदर आपको क्या करना पड़ता है, इसके अंदर आपको लोड्स की जो कॉम्बिनेशन है वो वापस जनरेट करने पड़ते हैं रिगार्डिंग टू फाउंडेशन। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है जनरेट लोड कॉम्बिनेशन और यहाँ पे जाना है आपको कोड के ऊपर इंडियन एंड यहाँ पे आपको करना पड़ेगा जनरेट लोड कॉम्बिनेशंस। तो आपके यहाँ पे जो रिगार्डिंग टू स्टैड फाउंडेशन यहाँ पे दो आपके सॉरी लोड कॉम्बिनेशन आपके जनरेट हो रहे हैं, दिखाई दे रहा है आपको। तो यहाँ पे एक तरीके से मैंने लोड कॉम्बिनेशन क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पे सेटअप पे आना है। देन क्रिएट ए न्यू जॉब के अंदर आपको डालना है कि आप कौन सी वाली फाउंडेशन बनाना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे डाल रही हूँ आइसोलेटेड। यहाँ पे आप 4 टाइप से अपनी फाउंडेशन है वो बना सकते हैं, लाइक आइसोलेटेड, पाइल कैप। पाइल की कैप ही यहाँ पे डिजाइन होती है, पाइल फाउंडेशन डिजाइन नहीं होती, ओनली कैप डिजाइन होगी। यहाँ पे कैप की ही एनालिसिस होगी। मैट एंड ड्राफ्ट कंबाइंड फुटिंग, तो मैं यहाँ पे आइसोलेटेड करने वाली हूँ। यहाँ पे मेरा इंडियन डिजाइन कोड एसआई यूनिट्स के अंदर इंक्लूड कर लिया मैंने सारे के सारे हमारे लोड्स को। देन यहाँ पे क्रिएट अ जॉब, इस नाम से पहले से ही कोई एग्जिस्ट कर रही है, मैं इसको नाम दे देती हूँ ISO 1। हो गई हमारी जॉब क्रिएट। देन यहाँ पे डिजाइन पैरामीटर्स आते हैं। आइसोलेटेड फुटिंग के अंदर आपके के सारे पैरामीटर्स हैं। उन पैरामीटर्स को आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो कि आप यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट क्या लेना चाहते हैं, मिनिमम बार की स्पेसिंग क्या रखना चाहेंगे, मैक्सिमम बार की। देखिए आप यहाँ पे रेंज डालेंगे कि मिनिमम से मिनिमम क्या रखना चाहेंगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या रखना चाहेंगे। एज पर लोड कंडीशन से अपने आप उस स्पेसिंग को मैनेज कर देगा। राइट, तो इस तरीके से आप यहाँ पे एनालाइज करवाएंगे इसका। इस स्टैड फाउंडेशन के अंदर वर्क इसी तरीके से होता है कि आप यहाँ पर रेंज डालेंगे। तो यहाँ पे आपने जैसे रेंज डाली है उसके हिसाब से आपका क्या होगा कि वो स्पेसिंग एज पर लोड, जितना लोड इसके ऊपर आ रहा है उसके हिसाब से अपने आप से पिकअप कर ले उसके प्रॉपर स्पेसिंग। स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील की जो स्टील है वो कौन से ग्रेड का ले रहे हैं, मिनिमम बार का साइज और मैक्सिमम बार का साइज, ज्यादा से ज्यादा बार का साइज आप क्या रखना चाहेंगे और कम से कम क्या रखना चाहेंगे। तो इसको डिफॉल्ट सेट करना चाहेंगे कि भाई जब भी आप ओपन करें तब आपको यही मिले, अगर आपने इसमें कुछ चेंज किया हो तो, और अगर आपको नहीं करना है तो यहाँ पे नो है। देन यहाँ पे कवर एंड सॉइल, देखिए यहाँ पे आप जो है वो कवर क्या रखना चाहेंगे और सॉइल का टाइप्स क्या है और सॉइल की प्रॉपर्टीज, क्योंकि आपके यहाँ पे फाउंडेशन का डिजाइन हो रहा है तो आपको यहाँ पे सॉइल की सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे इनपुट करवानी होगी। जैसे कि मैंने वहां पे इंडियन स्टैंडर्ड कोड ले लिया था तो एज पर कोड उन्होंने डिफॉल्ट वैल्यूज तो यहाँ पे ली हुई है कि मिनिमम से मिनिमम आप ये रख सकते हैं। बाकी अगर आपको यहाँ पे चेंज करनी है तो हम यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। बट वो सॉइल की टेस्टिंग के दौरान आपको पता चलता है कि इन सब सारे के सारे फैक्टर्स की जो वैल्यूज है वो क्या क्या है। देन आप 1 by 1 आके उसके अंदर आप चेंजमेंट कर देंगे। तो ये था आपका कवर एंड सॉइल के रिगार्डिंग। फुटिंग ज्योमेट्री के अंदर क्या होता है कि आप यहाँ पे
फुटिंग की जो थिकनेस है वो यूनिफॉर्म रखना चाहेंगे, स्लॉप। देखिए दो टाइप से आपकी फुटिंग होती है, एक आपकी रेक्टेंगुलर होती है, एक आपकी यहाँ से ऐसे स्लॉप करके सीधा कॉलम चला जाता है, आपका यहाँ पे स्लॉप रहेगा, देन कॉलम। तो इस तरीके से भी आप ले सकते हैं, अदरवाइज यूनिफॉर्म भी ले सकते हैं। जिस भी तरीके से आप यहाँ पे लेना चाहें आप यहाँ पे पिकअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करवाना चाहेंगे डायमेंशन को, या डायमेंशन को सेट करना चाहेंगे, फिक्स करना चाहेंगे, विड्थ को लेंथ को फिक्स करना चाहेंगे, वो यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे कैलकुलेट डायमेंशन किया हुआ है, तो यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम रेंज आपसे पूछ रहा है कि मिनिमम लेंथ आप क्या रखना चाहेंगे अपनी फाउंडेशन की, मिनिमम विड्थ क्या रखना चाहेंगे, ऐसा ही मिनिमम थिकनेस क्या होगी, ऐसे ही इनकी मैक्सिमम वैल्यूज होती हैं। तो ये सब कुछ आपका इसके अंदर आता है, थिकनेस क्या चाहिए, ये सब कुछ आपका इसके अंदर इस तरीके से, कुछ इस तरीके से आपका एलिवेशन दिखेगा, इस तरीके से आपका प्लान दिखेगा। तो ये आपकी फुटिंग से रिगार्डिंग हुआ। स्लाइडिंग एंड ओवरटर्निंग के आपके फैक्टर्स डलते हैं, यहाँ पे कोफिशिएंट्स डलते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट ओवरटर्निंग। ये भी आपकी सॉइल की टेस्टिंग के दौरान आपको पता चलता है, और क्या आप ले सकते हैं वो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपका एज पर कोड यहाँ पे पिक किया हुआ है, तो यहाँ पे आप डाल सकते भी हैं अपने, अगर आपको एडिट करके चेंज करना हो तो। नाउ डिजाइन के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे, डिजाइन करने के बाद आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो देखिए आपके एक एक फुटिंग का यहाँ पे डिजाइन होके आ गया है। पूरा का पूरा तरीके से आपको बॉटम रेनफोर्समेंट एंड टॉप रेनफोर्समेंट आपको प्रॉपर तरीके से पता चल गया है। देखिए जो आपकी स्लॉप वाली फुटिंग होती है उसमें सिर्फ एक सिंगल, अगर मैं आपको लोकल लैंग्वेज में बात करूं तो सिंगल जाल होता है, उसमें सिंगल ही आपका केज बनाया जाता है। बट अगर आप यहाँ पे यूनिफॉर्म थिकनेस के रखेंगे तो वहां पे डबल आपका यहाँ पे जो है रेनफोर्समेंट का जो कास्टिंग है वो की जाती है। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं एक एक फुटिंग की डिटेल्स कि किस तरीके से, इनफैक्ट आप यहाँ पे कैलकुलेशंस तक भी चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से उसने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करके यहाँ पे प्रॉपर तरीके से उसका यहाँ पे जो रेनफोर्समेंट है वो निकाला है, वो यहाँ पे आप चेक करवा सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने एक तरीके से चेक भी किए हुए हैं, शेयर चेक और हर एक चीज का यहाँ पे चेक भी अप्लाइड है। तो ये पूरी की पूरी डिटेल्स अगर आपको, ये आपकी पूरी की पूरी आपकी आउटपुट निकल के आई है, अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि यही वाली रिपोर्ट आप सेव करना चाहते हैं, तो आप फाइल के ऊपर आइए और यहाँ पे करिए प्रिंट। प्रिंट के ऊपर आने के बाद आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ ओपन होगा, इसको प्रिंट करवा दीजिए। ये आपसे पूछेगा कि कहाँ पे आपको सेव करना है, जहां पे भी जिस भी डायरेक्टरी में आपको सेव करना हो उस डायरेक्टरी में आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको लास्ट में रिजल्ट जो है वो निकाल के दे रखा है, कितने कितने एमएम के बाहर से आएंगे और किस किस तरीके से आएंगे। अब देखिए यहाँ पे पीडीएफ के सेव करने का आपको पूछ रहा है, मैं यहाँ पे इसको 2-1 के नाम से सेव करने वाली हूँ। सेव के अंदर जाके आप इसको जब मिनिमाइज करके देखेंगे तो यहाँ पे 2-1 नाम से एक पीडीएफ बन चुकी है, जैसे कि मैंने पहले भी इसके अंदर एक सेव किया हुआ है। सिंपल इस तरीके से आपके पास रिपोर्ट होके आएगी, ये पूरी की पूरी रिपोर्ट जैसे कि आप वहां पे देख रहे हैं उस वैसे की वैसी आपकी प्रिंट होके आ जाएगी। तो ये आपकी रिपोर्ट इस तरीके से सेव कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आपका आता है कि अगर मुझे इसकी ड्राइंग देखनी हो, देखिए ये तो कैलकुलेशन शीट थी, अगर इसकी जीए ड्राइंग देखनी हो तो, क्योंकि इसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा, हमने जो रेंज है कुछ ज्यादा ही लार्ज डाल दी थी, उस वजह से इसके जो ओवरलैपिंग है वो हो रही है। आप छोटी भी कर सकते हैं इसको, रेंज के अंदर मिनिमम साइज ले सकते हैं। बाकी इसके अंदर यहाँ पे साइज गिवन है इसका प्रॉपर तरीके से, कौन सी फुटिंग का क्या साइज है। फिर उसके बाद में आप यहाँ पे डिटेल शेड्यूल ड्रॉइंग भी देख सकते हैं एक एक फुटिंग की। जैसे मुझे चाहिए फुटिंग नंबर 28 की, तो फुटिंग नंबर 28 की यहाँ पे शेड्यूल ड्रॉइंग है, प्रॉपर तरीके से आपको ड्रॉइंग यहाँ पे गिवन है, इसका एलिवेशन व उसका प्लान। और इस ड्राइंग को आप सेव भी कर सकते हैं, जैसा कि मैं इसको सेव कर रही हूं। फुटिंग 28 सेव। From where I have saved? Documents. डॉक्यूमेंट्स के अंदर आप जाएंगे यहाँ पे फुटिंग 28। आप देख पा रहे हैं आपको यहाँ पे ऑटोकैड ड्राइंग भी मिल जाएगी इसकी, इस तरीके से। ये होता है आपका प्रॉपर तरीके से डील करना
कि किस तरीके से आप फुटिंग तक का पूरा जो है एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो रहा है आपको विद स्टार्टिंग जीरो से लेके आपको प्रॉपर तरीके से कंप्लीट स्टैड की जो एनालिसिस होती है, कैसे उसके अंदर प्रॉपर तरीके से आप एनालाइज करेंगे उस लोड कंडीशन पे, कैसे बीम्स एंड कॉलम्स का आप डिजाइन करेंगे, कैसे आप फुटिंग का डिजाइन करेंगे, उनकी रिपोर्ट्स किस तरीके से सेव कर सकते हैं, वो सब कुछ यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपको एक एक स्टेप करके एक्सप्लेन किया गया है। अगर आपको इसके अंदर कोई डाउट आता है, कोई क्वेरी आती है अगर आपको, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपकी जरूर हेल्प करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।